अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमगान सारिब है और आराज.pk की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत अहम और बहुत ज़्यादा चर्चों में रहने वाली एक स्कीम 33 के बारे में बात करेंगे। ये एक बड़ा ही वसी रिहायशी इलाका है जहाँ पे बहुत सारे लोग अब ऐसा ऐसा जो हैं कराची के शहरी और कराची के बाहर के रहने वाले शहरी भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इस शहर को आबाद किए जा रहे हैं। स्कीम 33, जिसे आमतौर पर गुलजार हिजरी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत बड़ा वसी इलाका है। इसके फैलाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये न्यू सब्ज़ी मंडी से लेके अल आसिफ स्क्वायर तक फैला हुआ है। अगर हम इसके जुनूब का जायज़ा लें तो उसमें हमें यूनिवर्सिटी रोड और बुरसान जौहर जैसा इलाका मिलेंगे, और अगर हम इसके शुमाल का जायज़ा लें तो वहाँ हमें गुलशन मेमार मिलेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ और उसकी प्राइसिंग की। जैसे कि कराची के दीगर इलाकों में जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं और रिहायशी प्लॉट्स भी होते हैं, इसी तरह स्कीम 33 में भी आपको रिहायशी और कमर्शियल दोनों प्लॉट्स मिलेंगे। अगर हम इसकी प्राइस रेंजिंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको 120 गज़ के भी घर मिलेंगे और 250 गज़ के घर भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटी फैमिली के लिए 2 बेडरूम के से लेके बड़ी फैमिली के लिए 8 बेडरूम तक के वेल फर्निश हाउसेस मिलेंगे। अगर घरों की कीमतों के हवालों से बात की जाए तो यहाँ पे अगर 120 गज़ के घर अगर आप देखें तो उनकी कीमत 1,35,00,000 से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 करोड़ तक जाती है। अगर 250 गज़ की बात की जाए तो यहाँ पे 250 गज़ वाले जितने भी घर हैं उनकी कीमत 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है और 4 करोड़ पर ख़त्म होती है। अब आते हैं प्लॉट्स के ऊपर। जैसा कि आपको बताया कि स्कीम 33 के अंदर आपको कई सारे खाली प्लॉट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो प्लॉट्स की जो मालियत है वो स्टार्ट होती है, अगर 120 गज़ वाले को देखें तो 120 गज़ के प्लॉट वो स्टार्ट होता है 60 लाख से लेके 1,20,00,000 तक। अगर हम 250 वाले प्लॉट्स की तरफ देखें तो उनकी जो मालियत है वो स्टार्ट होती है 75 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक। अब आते हैं फ्लैट्स पे। अगर हम स्कीम 33 के फ्लैट्स का जायज़ा लें तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट्स मिलेंगे। अगर इनकी कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट जो है वो आपको 55 लाख से लेके 90 लाख तक मिलेगा। 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट 60 लाख से लेके 1,10,00,000 तक का मिलेगा। इसके बाद अगर हम 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की बात करें तो वो आपको 90 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का मिलेगा। अब आते हैं कमर्शियल प्लॉट्स के। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे रिहायशी प्लॉट्स के बारे में बताया और हाउसेस के और अपार्टमेंट्स के बारे में बताया, इसी तरह से यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट्स के भी और कमर्शियल शॉप्स के भी आपको यहाँ पे रेंज मिलेगी। आपकी यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट होती है कमर्शियल आपके जो शॉप्स हैं अगर उनकी स्टार्ट होती है तो वो 60 लाख से लेके 2 करोड़ तक का है। अगर हम पिछले 10 से 20 साल का जायज़ा लें तो इस स्कीम के अंदर कई ऐसे आपको इलाके नज़र आएंगे जिनका तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका है, या कुछ ऐसे भी इलाके नज़र आएंगे जिनका तरक्याती काम आखिरी मराइल में। स्कीम 33 के अंदर कई अहम सोसाइटीज़ मौजूद हैं जिसमें चंद के नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें सादी टाउन, सादी गार्डन, अंचोली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पंजाब सौदागर सोसाइटी, गुलशन कनीज़ फातिमा सोसाइटी और मेमन नगर जैसी बहुत सारी अहम सोसाइटी मौजूद हैं। इसके अलावा स्कीम 33 में 54 सेक्टर्स हैं। स्कीम 33 की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पे आपको कराची के हर इलाके और हर जगह पे जाने के लिए बासानी तमाम ट्रांसपोर्ट दस्तयाब है। अगर इन इलाकों का नाम लिया जाए तो इनमें सादी टाउन, सफूरा गोट, नीपा, सफारी पार्क, उर्दू यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोड, और इसके अलावा अगर हम दूसरे इलाकों का नाम लें जिनमें आता है किमाड़ी, गुरु मंदिर, सदर और इस जैसे दूसरे दीगर इलाके हैं जहाँ पे बासानी आपको हर किस्म की जाने की ट्रांसपोर्ट मिल सकती है। इसके अलावा कराची बस टर्मिनल जो कराची हैदराबाद मोटरवे पर है और गिराब टाउन बस स्टॉप जो मनी लिंक टू सुपर हाईवे पर है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ के हवाले से बात हो रही है तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो कि कराची की स्कीम 10 के रिहायशों को बआसानी मुयसर है वो है कराची की डेवो बस सर्विस। यानी कि कराची के टर्मिनल जो है डेवो बस सर्विस का है वो कराची हैदराबाद मोटरवे पे है और उसके इस्तेमाल से
आप बआसानी पाकिस्तान के दीगर शहरों में सफ़र कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन की फैसिलिटी के हवाले से बात की जाए तो आसपास के इलाकों में आपको कई सारे रेलवे स्टेशन नज़र आएंगे, लेकिन जो दो अहम रेलवे स्टेशन यहाँ पे आप बआसानी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से एक रेलवे स्टेशन बरही कैंट में है जो कि अब्बासी शहीद रोड पर है, और दूसरा रेलवे स्टेशन डिग रोड स्टेशन है जो कि शाह फैसल कॉलोनी के अंदर है। और ये दोनों स्टेशन जो हैं गुलजार हिजरी से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है। एयरपोर्ट की फैसिलिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, स्कीम 33 से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। किसी भी जगह को प्राइम लोकेशन बनाने में मार्केट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, यानी कि जो लोग भी जहाँ पे भी रहाइश पजीर हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके आसपास मार्केट्स हों ताकि वो लोग आराम से किसी भी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त बआसानी कर सकें। अगर हम इस चीज़ का जायज़ा स्कीम 33 के अंदर लें तो हमें स्कीम 33 और उसके आसपास के इलाकों में हमें कई सारी सुपरमार्केट्स और कई सारी लोकल मार्केट्स हमें नज़र आएंगी। कुछ मार्केट्स के नाम मैं लेना चाहूँगा जिनमें बिन हाशिम और अल जदीद सुपरमार्केट्स आती हैं, इसके अलावा केडीए मार्केट और इसके अलावा सफूरा मार्केट जो कि सफूरा रोड पे जिसको हम न्यू सब्ज़ी मंडी के नाम से भी जानते हैं। जो आम तौर पे रिहायशी इलाके होते हैं उनके आसपास तमाम इबादत गाहें मौजूद होती हैं, तकरीबन हर एक तरह की और हर मसलक की होती हैं। इसी तरह से अगर हम स्कीम 33 के अंदर देखें तो यहाँ पे भी आपको हर सोसाइटीज़ में और इसके जो आसपास के जितने भी इलाके हैं उनके अंदर आपको कई सारी जो हैं इबादत गाहें और दरसगाहें इबादत गाहें नज़र आएंगी। तालीमी इदारे के हवाले से अगर बात की जाए तो स्कीम 33 के अंदर आपको हर सोसाइटी के अंदर तालीमी इदारे और कॉलेजेस मुयस्सर हैं। 3 बड़े तालीमी इदारे जिसमें कराची यूनिवर्सिटी जो सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है, डाउ यूनिवर्सिटी जो सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर है, इसके अलावा हबीब यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ 10 से 12 मिनट के फासले पर है, जहाँ जाके बच्चे अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कैश का जो दौर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जा रहा है, हर कोई प्लास्टिक मनी पे शिफ्ट हुए जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए स्कीम 33 के अंदर कई सारे बैंक्स और ATM जगह जगह पे मौजूद हैं ताकि आप बआसानी कहीं भी रुक के अपने लिए आप पैसों की ट्रांजैक्शन कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह दूसरे इलाकों में आपको मेडिकल और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, इसी तरह आपको स्कीम 33 में भी दीगर हॉस्पिटल और मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इनमें MMI हॉस्पिटल, किरण हॉस्पिटल और इसके अलावा मेमन मेमोरियल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल शामिल हैं। अगर प्रॉपर्टी ख़रीदने, बेचने और रहने और रिहाइश के लिए कोई जगह स्कीम 33 में बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा मशहूर है तो वो है सादी टाउन। यानी सादी टाउन की जो सोसाइटी है वहाँ पे आपको तमाम रीज़नेबल रेट्स में तमाम अच्छे और वेल फर्निश्ड घर आपकी ज़रूरत के मुताबिक के हिसाब से मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर तफरीह के सूरत को देखें तो यहाँ पे तफरीह के लिए आपके यहाँ पे बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए बहुत सारे पार्क्स मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर मौजूद हैं। अगर हम स्कीम 33 के आसपास के इलाकों के बारे में बात करें तो इनके अंदर हमें आसपास में नीपा है, गुलिस्तान जौहर है, शारा फैसल है, गुलबर्ग है, बफर जोन है, हसन स्क्वायर है, इसके अलावा मलिरी कैंट है और इस तरह के कई और दीगर मशहूर इलाके भी हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्कीम 33 के करीब तरीन एरियाज़ के ऊपर, जिसमें जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर है, इसके अलावा मिलेनियम मॉल जो कि सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर है, सफारी पार्क जो सिर्फ 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर है, सुपर हाईवे जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर की ड्राइव पर है और इसके अलावा शारा फैसल जो कि सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर आप रिहाइश के लिए एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां तमाम तर बुनियादी सहूलियात जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पार्क्स, मार्केट्स और बैंक्स, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात मुयस्सर हों तो स्कीम 33 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। मज़ीद मालूमात जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबरों पे रब्ता करके हमारे नुमाइंदे से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। आराज.pk, जहाँ ज़मीन वहाँ हम।